मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ और आपसे रूबरू होने आया हूँ छोटी सी वीडियो लेके। और आशा करता हूँ पहले की तरह आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ कि सूरज का जो परिवर्तन है 16 जुलाई 2026 को ये होने जा रहा है कर्क राशि में। कर्क राशि और सूर्य राशि एक ऐसी राशि है कि इसकी ये सिंगल ही राशि होती है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है, सूर्य जो है वो सिंह राशि का मालिक होता है। और इसमें ये आपकी क्या क्या राशियों पे प्रभाव डालेगा वो मैं आपकी सेवा में लेके हाजिर हूँ। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के ये जो है फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो फोर्थ हाउस में आने से ही आपके मकान, दुकान, मदर की तबीयत ख़राब चल रही है तो उनको ठीक करा देगा, या मदर पेंशनर हैं तो उनकी पेंशन बढ़ सकती है, या आपको घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, या आपको गाड़ी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ों में आपकी बदलाव आएगा। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये थर्ड हाउस में आ रहा है, तो ये आपके भाई बहन को फ़ायदा करेगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ बृहस्पति उच्च के पहले ही चल रहे हैं, तो ये बृहस्पति उच्च के साथ आके ये बहुत ही बढ़िया योग बना रहा है। और हमारी यही आशा है कि आपके जीवन में ये अच्छे से अच्छा फल दे। अब हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि की ये दूसरे घर में आ रहा है, ये आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके पैसे को बढ़ाएगा और हर तरीके से आपके धन कोष को बढ़ाएगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये लगन में ही आ रहा है, तो लगन में आने से ये आपको थोड़ा गुस्सा दिला सकता है, तो आपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और किसी के लफड़े में नहीं पड़ना और किसी की जमानत नहीं देनी, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में आने से आपका विदेश टूर या डोमेस्टिक कहीं टूर लग सकता है। वैसे भी जो है मौसम गर्मी का है, तो आप कहीं भी हिल स्टेशन पे या कहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि के ये लाभ स्थान पे आ रहा है, ये आपको चौतरफा लाभ देगा, आपकी नई पार्टियाँ बनवाएगा, आपके रुके हुए काम बनाएगा, कहीं से आपकी पेमेंट नहीं आ रही थी पेमेंट दिलाएगा। तो ये कन्या राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो है दृष्टि आपके संतान घर पे भी है, तो संतान की भी तरक्की चाहता है ये। अब हम आते हैं तुला राशि में। तुला राशि के ये आ रहा है, ये तुला राशि के ये 10वें घर में आ रहा है। 10वें घर में आने से आपके कर्मों को बढ़ाएगा। आप कुछ भी आपका कर्मों का लिया दिया आपको फल देगा ये, और आपके लिए बहुत ही सुनहरा टाइम है। कहीं आपके फंसे हुए पैसे थे ये निकलवा सकता है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के। तो वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पे आ रहा है, तो भाग्य स्थान पे आने से ही आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आपकी कोई तीर्थ यात्रा करा सकता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहब, या फिर आपको कहीं खाटू श्याम वैष्णो देवी के भी दर्शन करा सकता है, या आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो जाए जिसमें कि आप कोई पूजा पाठ करा लें, तो ये आपके लिए अत्यंत ही बढ़िया समय है। अब हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि की ये 8वें घर में आ रहा है। तो धनु राशि को मैं आपको बता दूं कि पहले भी ढैया चल रही है, तो ढैया के साथ ये अष्टम घर में आ रहा है। वैसे तो अष्टम घर में जो है ये ग्रह फल अच्छा नहीं देते, तो इसमें आपको गाड़ी धीरे चलानी है, आपको जो है बिना वजह कहीं जाना नहीं है, और घर पे ही रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हमारा कोई डराने का पर्पस नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन का हम जरूर कह सकते हैं। अब हम आते हैं उसके मकर राशि में। तो मकर राशि कहते तो ये पाँव बारह कर देगा। आपको ससुराल से वायदा, या ससुराल में कोई नाच गाना, या ससुराल में कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आप काफ़ी टाइम से दिल्ली से बाहर ससुराल रहते हैं नहीं गए, या बीवी से कोई मनमुटाव चल रहा है तो बीवी से सुलह हो जाएगी। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के ये 6वें घर में आ रहा है।
तो 6वें घर में आने से ये आपके रोग रिपूरे कम करेगा। इसमें आपने कर्जा लेना भी नहीं है, कर्जा देना भी नहीं है, और कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपका निपटारा हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में जो शेयर मार्केट और जुआ, सट्टा, लॉटरी, तंबोला, इसमें आपके मुँह बारा कर देगा, और आपकी औलाद का भी कोई किसी की नौकरी या किसी का शादी की बात रुकी हुई थी तो वो हो सकती है। तो ये था 12 राशियों पे आप पे क्या प्रभाव डालता है। तो आप जो है अपना ध्यान रखिए और समय से उठिए, भगवान का ध्यान कीजिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। यही हमारे ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप खुश रहें और खुशहाल रखें। और दान में आप गौशाला में दान कर सकते हैं, गुरुद्वारे में, मंदिर में अनकुक्ड फूड ले जा सकते हैं, और भी किसी गरीब लड़कियों की शादी कर सकते हैं, किसी बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं, किसी बीमार को दवाई दिला सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि अपनी मेड, अपने ड्राइवर, इनको नहीं देना, क्योंकि उनको आप दोगे तो आपको ये है कि ये हमारे साथ टिके रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कहीं मकान बन रहा है, मजदूर हैं, उनको काले गुलाब जामुन आप खिला सकते हैं, जो हार्ड वर्क कर रहा है। क्योंकि ऐसी गर्मी के अंदर आप फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ सकते, वो टॉप फ्लोर पे ईंटें लेके चढ़ता है। तो ऐसे आदमी को आप दान कीजिए। और जैसे गर्मी है, पानी का दान कीजिए, रूह अफ़ज़ा मिला के दीजिए। तो ये सारे दान जो हैं आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे और आपकी तरक्की में आएंगे और आपके मन को शांति भी देंगे। तो आप जितना हो सके दान कीजिए। आप, कई लोग कहते हैं कि आप रेमेडीज़, मैं कोई नग नहीं बताता, कोई धागा नहीं बताता, कोई तवीज़ नहीं बताता, क्योंकि जो आप अपने हाथ से करोगे, कर्म से करोगे, या मंदिर गुरुद्वारे दर्शन करोगे, तो आप करोगे तो आपको ही फल मिलेगा। इसलिए आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए, तो ये आपकी जीवन को बहुत ही सुनहरा बनाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अपनी जेब के हिसाब से कीजिए। क्योंकि हमारे में कहते हैं दही मतलब शरीर देख के स्नान कर, जेब देख के दान कर। तो ये बुज़ुर्गों ने जो कहावत बनाई है ये बिल्कुल सटीक है कि ये नहीं कि मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं, खोसला साहब ने कहा था तो मैं उधार लेके करूं, इस चीज़ को नहीं। जो आपकी जेब अलाउ करती है, 500 करती है, 5000 करती है या 50,000 करती है, ये आपने ड्यू टू इनकम आपने देखना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियोस पे विराम लेता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। जब भी आप आइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए विस्तार में, अगर आपने पूछना है तो। धन्यवाद।